फार्मूला होता है ए, हाँ ए क्यू ए प्लस बी होता है, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी होता है, और बोलिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ना। अब देखिए हम लोग ऐसा करें, ए प्लस बी इतना बराबर लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ बात इसमें कॉमन दिख रहा है? अब देखिए इसमें बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। अब मान लिया जाए ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ये ना, ए प्लस बी, इसका सूत्र ऊपर वाले का लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। ऊपर वाला का सूत्र यही होता है ना, तो ये लिख दिए बटे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, है? अब देखिए ये पूरे कट गया और ये पूरे कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी। तो हम जानते हैं इतना के लेवल में कितना आएगा, ए प्लस बी, ये ना, ए प्लस बी। अब देखिए जनरली आप कैसे रट सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे प्लस रहे और इस रेशियो में रहे तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा, तो ये हर हमेशा जान लीजिए ए प्लस बी, ठीक ना, क्यू को भूल लीजिए, है ना। अब देखिए इसके बराबर में हम लिखते हैं 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू बाय 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 माइनस 2 गुने कितना 3, ये ना लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इतना बराबर कितना हो गया, इसका मान आंसर आपका कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है। अब देखिए कितना 2 का क्यू 8 प्लस 27, ये ना, बाय 4 प्लस 9 माइनस 6 बराबर कितना, जोड़ दीजिए 8 7 15 35 बाय कितना 3 और 4 7 7 5 35, पहुंचाया ना, आया कि नहीं आया। अब देखिए इतना काहे के लिए करने जाएंगे, जब इतना अगर हमको पता है और थोड़ा रटने का ट्रिक पता है तो रट लिए और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। अब किसी का भी लिखेंगे तो आप लोग आंसर लिख दीजिएगा ना, लिखिएगा, लिख लीजिए। हो गया। अब चलते हैं, अब तो मान लीजिए सूत्र रटाने का कोई जरूरत नहीं, सूत्र रटाने का कोई जरूरत है। अब देखिए लिखिए 0.05 प्लस इसका क्यूब 0.05 का क्यूब बाय 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.0 डायरेक्ट इतना ही स्क्वायर है ना ऊपर में, कोई स्क्वायर इतना। अब सॉरी क्यू और स्क्वायर, क्यू, इसका मान कितना होगा, ये दोनों को 2/5 कितना 2/5 2/5 कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब एक बात बताते हैं कि यहाँ पे होता डायरेक्ट, ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 5 10, 0 10 मतलब कितना होगा 10। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं आंसर, 0 10 मतलब 1 भी लिख सकते हैं।
सर जी हमरा तो जीरो लंबा तो ऐसे जोड़ दिया तो 0.5 का स्क्वायर है तो वो कहाँ जाएगा? अब बताते हैं, हम इसका फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं 0.5 का फिर स्क्वायर, इसका लिखते हैं ना, और फिर एक बार लिखते हैं 0.5 का 5 का स्क्वायर। ये और ये खत्म हो गया। ऐसे सर 2 बार स्क्वायर कहाँ लिखते हैं? एकदम नहीं लिखेंगे। अब ये बात भी नहीं समझे। 2 बार आप स्क्वायर कैसे लिखिएगा? अच्छा, ए स्क्वायर दो हुआ बार ना, स्क्वायर फिर रुक ए स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर हुआ ना, है? और ए बी तो बाकी है, ए भी वही है, बी भी वही है, तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आप लिखा कहाँ थे? 0.05 है। मान लीजिए जब कटिए गया तो और इससे भी इजी हो गया, लेकिन सूत्र में दिखने नहीं लगा। हम, मेरा कहने का मतलब वही था ना। अब देखिए 0.5 और 0.5 ये ना, नहीं तो बोलिएगा कि इस तरह का तो बतेबे नहीं किए, फिर जोड़ घटाव गुना करके जाना पड़ेगा। अब देखिए इतना और प्लस 0.05 गुने 0.05 ये कीजिएगा ना, तो ये दोनों तो ऐसे कट गया, प्लस और माइनस में है तो कट गया, तो ये दोनों को लिखना भी जरूरी है, हम नहीं समझे। काहे कि आप लोग तो यही दिमाग लगाने में रहिएगा, नहीं तो फिर गुणों का स्टेप स्टार्ट कर दीजिएगा, समझे। वही तो करते हैं, अभी ये नहीं करते हैं कि इसमें तो चेंज हो गया, इतना कर दिए तो इसका अमाउंट कितना हो गया आपका 0., समझे। अब टाक से जोड़ लीजिए इन दोनों को, बस आंसर आपका 0.08 प्लस 0.08 का समझे ना। तो यदि अगर हम लोग लिखें ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू बाय ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, या हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। वो लेके लो वो तो सब बड़े बोलते हैं हाँ बड़े बड़े रमना से गोबर लगी ये लिख सकते हैं ना। तो वो एक कैसे है? अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए स्क्वायर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a ना। तो ऐसे कर दीजिए, इसमें 2 गुने 0.08 कितना आ गया, 0.16 हो गया। समान संख्या रहे तो बस मतलब समझ गए। जी सर ये खत्म, और एक टाइप दिए थे, क्या दिए थे, 199 प्लस 900 9999 प्लस 99 प्लस 9 इसका अब ऐसा कीजिए एक बार, ए क्यू माइनस बी क्यू बाय ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। तो 25 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब बाय 25 का स्क्वायर माइनस 25 गुने 26 प्लस 26 का स्क्वायर बराबर कितना लिखिएगा, एक होगा -1 -1 25 माइनस 26 होगा। कैसा हो जा पहले माइनस में दिए थे ना सर। हाँ तो माइनस में प्लस में दे दी, तो हम जान रहे थे, आप बोलिएगा फट से ई देख करके तुरंत से बोलिएगा। 51 मेरे मन में जो, हाँ जो मेरे मन में डाउट चल रहा था वही हुआ।
है ये ना। अब लिखते हैं 26 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब जो भी बाय 25 का स्क्वायर माइनस 25 गुने 26 प्लस उसके बाद प्लस 26 का स्क्वायर। तब अब लिखेंगे कितना 1 ये ना। एक आंसर होगा। अच्छा एक बात बताइए, कितना होगा जल्दी बताइए गुना करके। ना करके 24 ये लगता है कि हो गया गुना। 25 गुना 25 कितना 625 625 ना। जी सर। ये दोनों को गुना कर दीजिए 34 24 25 गुना 25 625 625 में 25 को जोड़ दीजिए कितना होगा 50 होगा 650 आपका आंसर। देखना दिमाग 625 में 25 को जोड़ दिए कितना आया 50। तो ये आपका आंसर आ गया 650 ना 650 समझ गए ना। हैं? गुना कीजिएगा कितना आएगा हाँ? ये 576 आता है। मैं 24 को जोड़ दीजिए कितना होगा 6 4 10 7 2 9 1 10 उसके बाद 600 ये ना। तो सत्या 21 लिख दीजिए और उसके बाद 24 गुना 24 500 प्लस 24 कितना हुआ 600 इतने होगा। ठीक है ना हैं? इतना बड़ा गुना करने कर जाइएगा तो ढेरी समय लगेगा। फिर से बताइए हैं? फिर से बताइए। नहीं समझे ना चलिए वही ना बताइए ना कुछ देख लो। और अगर इकाई मतलब इधर के स्थान पे अगर दोनों को जोड़ के 10 नहीं होगा तो वैसे गुना नहीं होगा ना। नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए तभी होगा। समझे ना। क्या कीजिए 8 दूनी देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 10 आया 8 दूनी 8 दूनी 10 8 में 16 8 दूनी 16। अब 22 गुना 22 कितना होता है 400 ये नहीं होता है 84 484 और इसमें 22 को जोड़ दीजिए कितना होगा 6 10 और 500। 6 ये अब सही है कि गलत है इसको चेक कैसे करेंगे